10 साल पुराना खौफ का वो मंजर आज आंखों के आगे नाच गया। 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर हुए बम धमाकों में आज नया खुलासा हुआ। सोमवार को लक्ष्मी नगर इलाके से पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी ने खुलासा किया कि दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर ब्लास्ट से पहले उसने इलाके की रेकी की थी। दस साल पुरानी इस तस्वीर से जुड़ी खौफनाक यादें आज फिर से ताज़ा हो गईं। ये 7 दिसंबर 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 4 और 5 के बीच हुए धमाके के बाद की तस्वीर है। उस धमाके में 15 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने खुलासा किया है कि राजधानी के लक्ष्मी नगर इलाके से पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ उर्फ अली ने ही इस धमाके के लिए रैकी की थी। आज तक पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान अशरफ को उस ब्लास्ट में शामिल एक संदिग्ध की तस्वीर भी दिखाई गई थी। तस्वीर को देखकर उसने रैकी की बात कबूल की। हालांकि उस ब्लास्ट में वो शामिल था या नहीं, ये खुलासा अभी नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक उसने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर धमाका करने के लिए 2 पाकिस्तानी आए थे, जिसमें से एक का नाम गुलाम सरवर था। अशरफ ने बताया कि 2011 में उसने 10 जगहों की रैकी की थी। अशरफ अली ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों की माने तो अशरफ अली ने पुलिस के सामने दावा किया है कि अब से 10 साल पहले उसने दिल्ली में 10 जगहों की रेकी की थी। इसके अलावा उसने कई बार आतंकियों को हथियार सप्लाई किया है। पुलिस फिलहाल अशरफ अली के इन दावों की जांच कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अशरफ अली ने अब तक जो भी बातें कही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। आतंकी अशरफ से एनआईए और रॉ ने भी लंबी पूछताछ की है। पाकिस्तान के आतंकी अशरफ ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के इस आतंकी मोहरे ने साल 2009 में जम्मू बस स्टैंड पर हुए ब्लास्ट में शामिल होने का खुलासा किया। उसने बताया कि आईएसआई के अपने हैंडलर नासिर के कहने पर उसने हमले को अंजाम दिया था। सूत्रों के मुताबिक अशरफ ने पूछताछ में बताया कि 2011 के आसपास उसने आईटीओ स्थित पुलिस मुख्यालय की रैकी करने की भी कोशिश की थी, लेकिन कड़ी चौकसी की वजह से वो इस काम को सही तरीके से नहीं कर पाया। आईएसबीटी की रैकी कर इसकी जानकारी अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजने की बात भी उसने मानी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी के बाद बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। खुलासा इस बात का किया गया कि पाकिस्तान में बैठे हुए आईएसआई के एजेंट इस आतंकवादी को लगातार निर्देश दे रहे थे और हवाला के जरिए पैसे भी दे रहे थे। इस आतंकवादी को टास्क दिया गया था कि हिंदुस्तान में त्योहारों के दौरान हथियार इस्तेमाल करने हैं और वुल्फ अटैक करके हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक उसने बताया कि आईएसआई के अफसर नासिर के कहने पर कई बार जम्मू कश्मीर में हथियार सप्लाई करने गया था। अपने हैंडलर से वो ईमेल के जरिए संपर्क करता था। जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए वो कोई मेल नहीं भेजता था, बल्कि ड्राफ्ट में मैसेज छोड़ता था। फिलहाल में इसका इरादा जो उसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, पर ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे। इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान आईएसआई कर रही थी। फिर मैंने आपसे कहा कि नासिर एक पाकिस्तान का ऑफिशियल है, कोई जो उसको पता है कि कोई पाकिस्तानी आईएसआई ऑफिशियल है जिसने उसको रिक्रूट किया था और इसका हैंडलर है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में पाकिस्तानी आतंकी ने जम्मू कश्मीर में 5 आर्मी के जवानों की बेरहमी से हत्या की बात भी कबूली। हालांकि उसका दावा कितना सही है, इसकी अभी जांच हो रही है, क्योंकि पुलिस को इस बात का भी अंदेशा है कि जांच को गुमराह करने के लिए कहीं अशरफ अली पुलिस के सामने झूठ तो नहीं बोल रहा। सोमवार को रात करीब 9 बजे के लक्ष्मी नगर इलाके से स्पेशल सेल ने अशरफ को पकड़ा था। उसकी निशानदेही पर यमुना किनारे बालू में दबाकर रखे गए AK-47 और उसकी मैगजीन, पिस्तौल और उसकी 50 राउंड गोलियां, इसके अलावा कुछ हैंड ग्रेनेड्स को जब्त किया गया। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहीं पर जो शेयर किए गए थे वो इसी जगह के थे जहां से हथियार दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। यहीं पर
यहीं पर नीचे जो पत्थर आप बड़े बड़े देख रहे हैं, इसी के नीचे यहाँ पर जो जानकारी मिली है कि बैग्स में पत्थरों के नीचे दबा करके AK-47, 2 पिस्टल, 120 जिंदा कारतूस जिसमें 60 पिस्टल्स के और 60 AK-47 के और एक हैंड यहाँ पर छिपा के रखा गया था। त्योहार का मौसम है और दिल्ली में हथियार दबाकर रखना समझा जा सकता है कि राजधानी को दहलाने की साजिश रही होगी। स्पेशल सेल अब ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि अशरफ के साथ और कितने आतंकी जुड़े हुए हैं और उनका असली प्लान क्या था। अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।